2024 की एक शाम जब मैं हिमाचल में था, तब एक चीज मुझे समझ में आई। ये दोनों जगह सिर्फ फोटोज के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ घूमने के लिए। इन दोनों जगह की अपने आप में एक बात जो तुम्हें शांति क्या होती है वो महसूस करवाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको 2025 में कुछ यूनिक सा देखना है, कुछ ऐसा जो आपके दिल को सुकून दे, तो कल्पा और चितकुल की तरफ मुड़कर देखो। जिस दौड़ में तुम भाग रहे हो सब भूल जाओगे। और अगर ये तुम्हें थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों कल्पा और चितकुल आर द हिमालयन सैंक्चुरीज ऑफ पीस। कल्पा, ये जगह किसी फैंटेसी नॉवेल का हिस्सा लगती है। इमेजिन तुम सुबह उठते हो और अपने सामने देखते हो किन्नर कैलाश की वो ऊंचाई, एक ऐसी माउंटेन रेंज जो सीधी दीवार की तरह लगती है, जैसे धरती और आसमां का बॉर्डर हो। कल्पा की वाइब भी कुछ अलग सी है। एक छोटा सा गांव, पूरी तरह शांत और बिना वो शहर के हसल के। ऐसा लगता है जैसे ये जगह वक्त के दायरे से बाहर है, सिर्फ तुम और वो शांत पहाड़ का साथ है। कल्पा की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जगह एक एंशिएंट ट्रेडिंग रूट का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि स्पीति वैली और तिब्बत को जोड़ती थी। और आज ये गांव अपने कल्चर को अपने प्योर एसेंस के साथ जिंदा रखता है। और अगर तुम्हें यहाँ के कल्चर और वहाँ के लोकल्स के बारे में जानना है तो तुम्हें वहाँ का उनका पूरा रूटीन देखना पड़ेगा। कैसे सुबह जल्दी कोई उठता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ठंड बहुत होती है। ये गांव बहुत छोटा सा है और आप यहाँ पर बिना किसी व्हीकल के घूम सकते हो। ये पूरा गांव पैदल घूमने लायक ही है और इसकी एसेंस ही उसमें आपको मिलेगी। कल्पा की सिंप्लिसिटी से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये जगह अपने रूट्स को अभी तक होल्ड करती है। लेकिन कल्पा के बाद अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़ो तो तुम्हें एक जगह मिलेगी जो कि और भी रॉ है और भी अनटच्ड। चितकुल, ये एक ऐसा गांव है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास है। इमेजिन ऐसी जगह पर जाना जहां तुम्हें लगे कि तुम दुनिया से दूर हो। यहाँ का हर एक सीन, हर एक इंसान तुम्हें अपने सराउंडिंग से रिकनेक्ट करने का एक चांस देता है। देखो, चितकुल में बॉर्डर के अलावा तो वैसे कोई प्लेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पर इस जगह का जो एसेंस है वही इसको होल्ड करता है और इसको चितकुल बनाता है। उधर तुम अपने इमोशंस को ऐसे एक्सप्लोर करते हो जैसे तुम रात को अपनी लाइफ का जर्नल लिख रहे हो। दिस प्लेस सिंपली एग्जिस्ट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट नेचर एट इट्स प्योरेस्ट। चितकुल को हिमाचल प्रदेश के आखिरी गांव, या फिर यूं कहूं कि इंडिया के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। ये जगह वैसे तो अपने अनटच्ड ब्यूटी के लिए फेमस है, लेकिन बसपा नदी की बहती हुई आवाज और इस ब्रिज पर बैठ के उसको सुनना, ठंडी ठंडी तेज हवा चलती हुई, आप वहां पर बैठे हो और कल कल बहती बसपा नदी को सुन रहे हो। अगर कल्पा ख्वाबों का एक शहर लगता है तो चितकुल उन ख्वाबों का वो हिस्सा है जो तुम्हें गहरी तसल्ली देगा, जहाँ दुनिया के शोर से दूर तुम बसपा नदी की आवाज सुन सकते हो और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खुद को पा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 2025 में कहाँ जाना चाहिए, तो ये दोनों जगह सिंपली आपके ट्रैवल लिस्ट में होनी ही चाहिए। Why? सिंपल है, these places are still under the radar। कल्पा की खूबसूरती जो शायद तुम्हारे लिए पहली बार सामने आई हो, आज भी एक अनसुनी दास्तां की तरह लगती है। और चितकुल, वो छोटा सा गांव जो तुम्हें अपने बचपन के वो लम्हे याद दिलाएगा जब सब कुछ रॉ और असलियत से भरपूर होता था। ये जगह तुम्हें वो फील करवाएगी कि जब तक तुम किसी जगह को अपने दिल से महसूस नहीं करते ना, तब तक तुम असली ट्रैवल एक्सपीरियंस का मजा नहीं ले पाते। चितकुल और कल्पा में सिर्फ व्यूज देखने को ही नहीं मिलते, ये दोनों जगह एडवेंचर से भी काफी भरपूर है। जैसे छोटे मोटे हाइक्स करना, रात को बॉनफायर करना, जहाँ से तुम्हारे लाइफ की सबसे खूबसूरत तस्वीरें बन के निकलती हैं। यहाँ नेचर से इतना क्लोज होने का एक अलग ही मजा है, जिसे तुम समझ पाओगे सिर्फ तब जब तुम ये जगह देखोगे। अब किन्नर कैलाश का ट्रैक भी कल्पा से ही स्टार्ट होता है, और जर्नी जो तुम्हें हिमाचल के सबसे आइकॉनिक पीक्स तक ले जाएगी। हर साल जुलाई अगस्त के महीने में किन्नर कैलाश परिक्रमा होती है, जिसको एक स्पिरिचुअल और चैलेंजिंग ट्रैक माना जाता है। अगर तुम फिटनेस और एडवेंचर के लिए रेडी हो तो ये ट्रैक तुम्हारे हिमाचल के ट्रिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। और चितकुल यहाँ तक के सफर में ही एक चार्म है, लेकिन अगर तुम और एक्सप्लोर करना चाहते हो तुम बॉर्डर तक जा सकते हो और वहाँ पर फोटो खिंचवाना एक मस्ट डू है। चितकुल का इंडिया चाइना बॉर्डर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन आईटीबीपी के गार्ड से परमिशन लेकर तुम एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम चितकुल को विंटर्स में विजिट करना चाहते हो तो तुम्हें प्लानिंग पर एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज विंटर्स में चितकुल पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाता है और सारी रोड कनेक्टिविटीज ब्लॉक हो जाती है।
तो बेसिकली नवंबर एंड से लेके फरवरी तक पूरी की पूरी रोड कनेक्टिविटी ब्लॉक्ड रहती है बिकॉज ऑफ द स्नो। तो अगर तुम्हें सेफ रहना है और बर्फ़ देखनी है तो तुम मार्च अप्रैल के महीने में जा सकते हो या फिर अक्टूबर में जा सकते हो। काफ़ी हाई चांसेस है उस टाइम पे आपको बर्फ़ पड़ी भी मिल जाए। फॉल का मैं गारंटी नहीं दे सकता, हमारे टाइम पे भी जब हुई थी तो बहुत कम हुई थी। नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर तो ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा। एंड अगर आपको इसका एक डिटेल्ड आइटिनरी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ, मेमोरीज बनाओ। एंड आप अकेले भी जा सकते हो इन जगहों पे अगर आपको सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो। शेयर दिस वीडियो टू दोज हु रियली वांट टू फील दीज प्लेसेस एंड लव पीस। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस लाइक दिस। एंड अगर आपको आइटिनरी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।